हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया अपडेट लेकर के आऊं और ये अपडेट है आपके एमसीसी काउंसलिंग के न्यू पैटर्न को लेकर के। 3 दिसंबर 2021 को डीजीएचएस, जो कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है एमसीसी काउंसलिंग को कंडक्ट कराने के लिए, इन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे इन्होंने प्रपोज किया था न्यू काउंसलिंग पैटर्न, जहां पे 15% ऑल इंडिया कोटा नीट यूजी और 15% ऑल इंडिया कोटा नीट पीजी की सीट्स पे 4 राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग को वो खुद से कंडक्ट कराने का एक प्रपोजल इन्होंने डाला था, जिस पे एक फाइनल अब क्लैरिटी मिल गई है। इस पे एक अप्रूवल मिल गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जो नया पैटर्न है वो ये है, आपके नीट यूजी और नीट पीजी के ऊपर में आपके ऑल इंडिया कोटा सीट्स की काउंसलिंग का 4 राउंड्स एमसीसी द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। पहले दोस्तों क्या होता था कि जहाँ पे राउंड 1 एंड राउंड 2 की ऑनलाइन काउंसलिंग को एमसीसी कंडक्ट कराती थी, इनके बाद में राउंड 2 में जो नॉन रिपोर्टेड सीट होती थी इनको स्टेट को रिवर्ट कर दिया जाता था, यानी कि स्टेट को के पास में शेयर कर दिया जाता था उन सीट्स को, और वो स्टेट काउंसलिंग का हिस्सा बन जाता था। अब न्यू पैटर्न के हिसाब से ये होगा कि अब किसी भी सीट्स को स्टेट में रिवर्ट नहीं किया जाएगा, एमसीसी खुद से उनकी काउंसलिंग को स्टे वैकेंसी राउंड तक ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराएगी। यानी कि अब आपका 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पे राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्टे वैकेंसी, ये चारों राउंड्स ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराए जाएंगे। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है, वो ये है कि अब स्टेट कंप्लीटली फ्री हो जाएगी अपनी काउंसलिंग को लेकर के। पहले इनको वेट करना पड़ता था एमसीसी काउंसलिंग की वजह से, और उनके डिले की वजह से स्टेट काउंसलिंग को भी डिले का सामना करना पड़ता था। अब स्टेट फ्री होगी अपनी काउंसलिंग को लेकर के, अपने हिसाब से वो काउंसलिंग को कंडक्ट कराएगी। डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर में इसका किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं है। जो पैटर्न पहले से चल रहा था वही पैटर्न आज भी रहेगा, यानी कि राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप एमसीसी कंडक्ट कराएगी। इसके बाद में जो 4th राउंड यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड है वो कॉलेज लेवल राउंड ही रहेगा। इस पर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। दोस्तों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के ऊपर में भी किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जो चेंजेस हैं वो कम्प्लीटली ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पे है। अब इसमें रूल जो है वो भी आप समझिए। राउंड 1 फ्री एग्जिट होगा आपका, राउंड 2 में आप फ्री एग्जिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल होगा। अगर आप राउंड 2 में एग्जिट करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगा, जो पहले भी हुआ करता था। राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं आप। स्टे वैकेंसी राउंड में आप डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल रहने के लिए आपको राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉप अप में से किसी एक राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जिन बच्चों को राउंड 2 में सीट मिल गई और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, ये बच्चे आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर किसी को सीट मिली है और वो रिपोर्ट नहीं करते, ऐसे केस में इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी और ये फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट के बेसिस पे मॉप अप राउंड में फिर से अप्लाई कर सकते हैं और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी ये एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, ये था आपके न्यू काउंसलिंग पैटर्न को लेकर के अपडेट। आगे कोई भी और अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कराऊंगा। कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप हमारे इस स्लाइड को जरूर देखिएगा ध्यान से। दोस्तों, ये है आपके न्यू एमसीसी पैटर्न की हाईलाइट, जिस पे आप एक नज़र ध्यान से देख लीजिए। जो नया पैटर्न है वो ये है कि 15% ऑल इंडिया कोटा की अब 4 राउंड्स होंगे और ये चारों राउंड्स एमसीसी कंडक्ट कराएगी और ये एप्लीकेबल है ओनली ऑल इंडिया कोटा सीट्स पे। बाकी की जितनी सीट्स हैं उनका कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ एप्लीकेबल होगा। फ्री एग्जिट आपका एप्लीकेबल है राउंड 1 में। आप राउंड 2 में अगर एग्जिट करेंगे तो आपको डिपॉजिट आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी। किसी भी तरह का सीट अब कोई भी रिवर्ट बैक नहीं होगा स्टेट में। स्टेट कंप्लीटली फ्री है अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए, अब इनको वेट नहीं करना पड़ेगा। एमसीसी की वजह से इनकी काउंसलिंग काफ़ी डिले हो जाती थी, अब इनको वेट नहीं करना है। किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट डिम्ड यूनिवर्सिटी की स्टे राउंड पे नहीं है, ये एज इट इज़ चलता रहेगा जैसे पहले भी हुआ करता था। कॉलेज लेवल राउंड किया जाता था, आज भी इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स पे भी किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना ही इसकी काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई चेंजेस आया है। ये नया रूल आपका एप्लीकेबल है करेंट सेशन से, 2021 के सेशन में एप्लीकेबल है
और साथ ही में ये एप्लीकेबल है आपके नीट यूजी एज वेल एज पीजी की काउंसलिंग के ऊपर में। दोस्तों हमारे साथ में ज़रूर कनेक्टेड रहिए ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट हो हम आपको टाइमली शेयर करते रहें। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हर तरह के अलर्ट आपको टाइमली मिलते रहे और काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स और हमारे जो रिसर्च कंटेंट हैं जिसमें हम काफ़ी एफर्ट लगाते हैं ताकि आपको कॉलेज लेवल या फिर काउंसलिंग को लेकर के हर तरह की क्लैरिटी मिले। थैंक यू फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस। दोस्तों ये है DGHS की एफिडेविट जो इन्होंने फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप इसकी PDF कॉपी चाहते हैं तो हमारे साथ में आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आप इसे ले सकते हैं। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.